subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the general anesthetics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So general anesthetics means these drugs are basically used for the general anesthesia, means ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम एनेस्थेसिया के लिए करते हैं उसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स बोल सकते हैं. मीन्स GS आर द ड्रग विच प्रोड्यूस द रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड द कॉन्शियसनेस. सो ये जो ड्रग हैं हमारे पूरे सेंसेशन को या फिर आपके जो कॉन्शियसनेस हैं उसको ये लॉस कर देते हैं रिवर्सिबली. ठीक है, मतलब आपको बेहोश कर देंगे, जो कि हम जिसके थ्रू हम आपके जो सर्जरी हैं वो हम परफॉर्म करते हैं. तो बात करें इनकी डिटेल क्लासिफिकेशंस की, डिटेल पॉइंट्स की, तो आपने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में देखे होंगे. हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. तो बात करें आपके सिलेबस वाइज में 3 क्लास में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं आपके इनहेल्ड जनरल एनेस्थेसिया, मतलब ऐसे ड्रग, ऐसे वोलेटाइल लिक्विड और गैस जिसका यूज़ हम बाय इनहेलेशन करते हैं, बाय इनहेलेशन रूट से हम देते हैं हमारे बॉडी के अंदर में. जैसे कि बात करें हम लोग हेलोजेनेटेड कार्बन की, जिसमें आपके आते हैं हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन, इनफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन वगैरह. उसके अलावा आपके जो नॉन हेलोजेनेटेड है उसमें आते हैं आपके डाइथाइल ईथर, जो भी आपके लिक्विड है. उसके अलावा गैस में आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O. ठीक है, अब बात करें इंट्रावीनस की, तो इंट्रावीनस भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स हो, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हों, आपके जो बायोट्रेट्स हों वो भी आते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बायोट्रेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मिथोहेक्सिडल सोडियम, थाइमिलाइल सोडियम एंड थायोपेंटल सोडियम. 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है. फिर नेक्स्ट है आपका डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमको पढ़ना है कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड. तो ये आपके सिलेबस में है, तो आज हम पूरे ड्रग्स को कवर करेंगे. तो पहला बात करते हैं हम लोग इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की, मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम बाय इनहेलेशन रूट से करें. तो इनमें जो इम्पोर्टेंस है आपका मैक थ्योरी है, मिनिमम एलुलर कंसंट्रेशन थ्योरी है, जो कि उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करता है. ठीक है, जितना मैक हाई होगा उसकी पोटेंसी उतनी ही कम होगी. ठीक है, हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग की बात करें, उनकी पोटेंसी हाई होती है, उनका मैक वैल्यू बहुत कम होता है. तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे कि बात करें हम लोग मिथॉक्सीफ्लोरेन की जो मैक है वो होता है 0.16, जो सबसे लोवेस्ट है. जिसका मतलब मिथॉक्सीफ्लोरेन इज़ द हाईली पोटेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स ड्रग्स. उसके अलावा हेलोथेन है 0.75, आइसोफ्लोरेन 1.2, इनफ्लोरेन 1.68, सिवोफ्लोरेन 2, डेसफ्लोरेन 6 और N2O का होता है 105. इसका मतलब इसकी जो पोटेंसी है सबसे कम होती है. ठीक है, तो पहला ड्रग है आपका हेलोथेन, जो कि बहुत ही कॉमन ड्रग है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, चाइल्ड में ये प्रिफर्ड है. तो उसमें बेसिकली आपका आते हैं CF3 CHBrCl. तो क्या होगा ये आपका 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरोइथेन. ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 2 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो और 1 पे ट्राईफ्लोरोइथेन. C और C 2 कार्बन एटम, इसलिए इथेन हो गया. ये RS हैं, मतलब ये एक तरीके से रेसमिक मिक्सचर्स हैं. ठीक है, अब इसके बाद के सिंथेसिस की, तो हम इसको इजीली ट्राईक्लोरोइथाइलिन Cl2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे ट्रिपल नहीं है, डबल बॉन्ड है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो समझने में. इस तरीके से होगा ये. ठीक है, Cl2 डबल बॉन्ड CHCl ट्राईक्लोरोइथाइलिन. इसको हम CF3 के साथ में रिएक्शंस कराएंगे 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनेगा आपका क्लोरो ट्राईफ्लोरोइथेन. ठीक है, फिर अगर हम इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ट्राईफ्लोरोइथेन, जो है आपका हेलोथेन. ठीक है, ये आपके बेसिक सिंथेसिस प्रोसीजर है. बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो जितने भी इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, याद रखिए सभी का सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबका सेम है. आप सेम लिख सकते हैं एग्जाम में. ये सभी के सभी जो भी इनहिबिटरी पाथवे हैं उसको पोटेंशिएट करेंगे, खासकर गाबा. ये जितने भी आपके जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, खासकर आपके इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो वो आपके गाबा एक्शन को, गाबा ए रिसेप्टर्स के पाथवे को पोटेंशिएट करेंगे. ठीक है,
जिससे आपका जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ये आपके ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को भी इन्हेंस करेंगे, जो दोनों ही इनहिबिटरी पाथवे के थ्रू होता है। उसके अलावा जो एनएमडी रिसेप्टर्स हैं या कीटायन चैनल्स हैं या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको ये कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्साइटेटरी हैं, इसलिए इनको कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली जितने भी जनरल एस्थेटिक्स हैं वो एक तरीके से सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग हैं। तो इनके बेसिक पाथवे क्या हैं? फॉर द गाबा, फॉर द ग्लाइसिन, ये आपके बढ़ाएंगे, एक्टिवेट करेंगे, लेकिन एनएमडीए आपके कीटायंस चैनल्स और आपके सोडियम क्लोराइड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ये कम करते हैं, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इनके बेसिक यूज़ पे। जाहिर सी बात है इसका यूज़ एस्थेटिक्स ड्रग्स में ही है। ये बेसिकली आपका इंडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं 2.4% पे, और क्योंकि आपका जो इसका जो इंडक्शन है बहुत ही स्मूथ और रैपिड होता है। मेंटेनेंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं 0.5 to 1% के आसपास। बेसिकली यूज्ड अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सपोर्ट जरूरी है क्योंकि ये हाई डोज पे रेस्पिरेटरी रिप्रेशन कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये वीक मसल रिलैक्सेंट हैं, इसलिए हम इसमें एनएम ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं साथ में, ताकि आपको जो मसल्स रिलैक्सेंट हैं प्रॉपर मिल सके, ठीक। अब आते हैं सेकंड ड्रग है मिथॉक्सीफ्लोरेन, जो कि हाईली पोटेंट है। ये है आपका Cl2CH CFFOCH3। तो ये मिथॉक्सीफ्लोरेन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से ये आपका इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये आपका इथाइल मिथाइल इथर है बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 पे, इस 2 पोजिशन पे डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरो, 1 डाइफ्लोरो इथाइल मिथाइल इथर। क्लियर। सेम इसका भी एक्शन होगा, गाबा ग्लाइसिन को एक्टिवेट करेगा और एसिटाइलकोलिन को कम करेगा। गुड एनाल्जेसिक्स विद द जी एक्शन। इसमें जो एसिड प्रॉपर्टी अच्छी होती है, जी एक्शन तो होता ही है। उसके अलावा इट कैन आल्सो यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेन ड्यू टू द एक्यूट ट्रॉमा। एक्यूट ट्रॉमा मतलब आपका एक्सटेंड कंडीशन में जो इनिशियली आपको पेन होगा ट्रॉमा के कारण, उससे हम बचने के लिए देते हैं आपका मिथॉक्सीफ्लोरेन। सेकेंड ड्रग, नेक्स्ट ड्रग है आपका इनफ्लोरेन। इनफ्लोरेन होता है आपका CF2O CF2 CHFCl, ठीक है। 2 पे क्लोरो, 2 पे फ्लोरो, ठीक है, 2 पे क्लोरो है, और 1,1,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल डाईफ्लोरो मिथाइल इथर। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका इसका यूज़ क्या है, GA, बट नो लॉन्गर यूज नाउ, क्योंकि इसका जो टॉक्सिसिटी हाई होती है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सिवोफ्लोरेन। तो सिवोफ्लोरेन देखिए आप क्या है, ये CF3CH इस सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन और आपके CH2F है। तो इस तरीके से प्रोपेन डेरिवेटिव है। इस प्रोपेन पे 1 पे और 3 पे हेक्साफ्लोरो है, मतलब 1,1,1,3,3,3 हेक्साफ्लोरो। 2 पे आपके फ्लोरोमिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 1,1,1,3,3 हेक्साफ्लोरो 2 फ्लोरोमिथॉक्सी प्रोपेन। ये आपके बेसिक नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर है सिवोफ्लोरेन का। मोड ऑफ एक्शन सेम होगा, गाबा को हाई करेगा, और आपके यूज़ क्या होगा, GA में होगा आपके इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए। इट हैज़ अ गुड मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका आइसोफ्लोरेन। तो आइसोफ्लोरेन में आपका CHF2O CHCl CF3। तो एक तरीके से आपका ये भी इथाइल मिथाइल इथर है। तो इस इथाइल पे क्या है, 1 क्लोरो 2 ट्राईफ्लोरो डाईफ्लोरो मिथाइल इथर। क्लियर, ये उसका बेसिक नॉमेनक्लेचर है, 1 क्लोरो 2 ट्राईफ्लोरो इथाइल डाईफ्लोरो मिथाइल इथर। बात करें एक्शन की तो सेम होगा आपके। तो ये गुड एनाल्जेसिक विद मसल रिलैक्सेंट विद GS, एंड ये आल्सो पोटेंशिएट द ग्लाइसिन एंड द गाबा एज वेल एज द एटीपेस एक्टिविटी। जो आपके एटीपेस पंप्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी अल्टर करता है। तो ये बेसिकली एक्शंस हैं आपके आइसोफ्लोरेन के। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका डेस्फ्लोरेन। तो एक तरीके से CF3 CHFO CHF2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इस 1 पोजीशन पे F है, और इस 2 पोजीशन पे ट्रिपल F है, इसलिए 1,2,2 टेट्राफ्लोरो इथाइल डाईफ्लोरो मिथाइल इथर। ये भी गुड एनाल्जेसिक्स हैं, GA हैं। ये सारे क्या हैं, इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हैं, आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग GS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट ड्रग है मिथोहेक्सिटल सोडियम, ठीक है, जिसमें एक तरीके से बार्बिट्रिक एसिड डेरिवेटिव हैं। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है आपका एलाइल ग्रुप और आपके जो आइन ग्रुप जुड़ा हुआ है।
तो देखिए क्या होगा, ये आपका एक तरीके से यहाँ पे 5 पोजीशन पे, ये 5 पोजीशन है, ये आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या है, 5 पे एलाइल, दिस इज द एलाइल, 5 पे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, ये 1 2 3 4 5, इसलिए 1 मिथाइल 2 पेंटेनाइल बार्बिट्रेट्स, इसका हो गया नॉमेनक्लेचर। ये बनता कैसे देख लेते हैं, ये बनता है आपके डाईइथाइल मेलोनेट से। ये आपका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, हम यहाँ पे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे वाला पोजीशन CH2 बनेगा, ठीक है, याद रखिए। तो ये हो गया डाईमिथाइल मेलोनेट। इसके साथ हम करेंगे 3 ब्रोमो प्रोपिन प्रोप 1 इन के साथ में। तो ये जो ग्रुप है, ये CHBr जो हैं आपस में निकल जाएंगे और ये जो ग्रुप है आप यहाँ पे अटैच होगा इस तरीके से। तो ये बन गया सेम इधर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये ग्रुप को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका जो एलाइल ग्रुप है ये आपका ऐड हो गया, ये ऑलरेडी बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सेम BrCH3 C डबल बॉन्ड C C2H5। तो ये जो ग्रुप है हमको ऐड करना है फिर नेक्स्ट में, तो फिर ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये जो फिर बच्चा जो H है वो आपके Br से निकल जाएगा और बनेगा HBr, और ये आपके जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो पोजीशन है ये आपकी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है हम इसको जो है हम बाहर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम NaOH के थ्रू बनाएंगे, तो क्या बनेगा आपका जो सोडियम एथेनॉल वाला जो साल्ट है वो बन जाएगा, और फिर हम इस पर ऐड कर सकते हैं N मिथाइल यूरिया, ठीक है। तो हम यूरिया यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा आपका मिथोहेक्सिटल सोडियम। इस तरीके से आपका जो है बाकी जो हैं ये आपके अटैच हो जाएंगे। तो ये बेसिक आपके सिंथेसिस हैं आपके मिथोहेक्सिटल के। एक्शन आपके गाबा पे ही काम करता है ये, ठीक है, हाई डोज पे। ये बाकी जो और पाथवेज हैं उनको भी इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन आपके मेनली गाबा ही करता है। यूज़ क्या है आपका इंडक्शन में है, ठीक है। अब इंड्यूस स्लीप हिप्नोसिस में भी है, फॉर द सर्जरी इन डेंटल प्रोसीजर एंड आल्सो यूज्ड इन द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो ये आपको एपिलेप्सी में भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में। फिनेस ड्रग है थायोपेंटल सोडियम, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रग है, हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये बार्बिट्रेट्स हैं, इसमें आपके यहाँ पे O की जगह पे S इसलिए हो गया थायो बार्बिट्रेट्स। तो यहाँ पे 5 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल, 5 पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 पे थायो बार्बिट्रेट्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, इसलिए 5 इथाइल, 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 थायो बार्बिट्रेट्स। ये भी गाबा को एक्शन को इन्हेंस करता है। इसका जो यूज़ है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, हिप्नोटिक एंड एज एंटी एपिलेप्सी में हम यूज़ करते हैं। फिनिश्ड है थाइमिलाइल सोडियम, तो सिमिलर है, केवल यहाँ पे एलाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है, बस सब कुछ सेम होगा। तो ये हो गया आपका सेम, 5 पे एलाइल, 5 पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, 2 थायो बार्बिट्रेट्स। केवल आपका जो ये ग्रुप है वो चेंज होगा, यहाँ पे इथाइल था थायोपेंटल सोडियम पे, यहाँ पे एलाइल ग्रुप है, क्लियर है, सिमिलर टू थायोपेंटल सोडियम। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, जिसमें आते हैं कीटामिन। कीटामिन एक तरीके से NMDA रिसेप्टर्स ब्लॉकर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सिनोन, इस 2 पे है एमिनो मिथाइल या मिथाइल एमिनो, और इस पे हैं आपके 2 क्लोरोफिनाइल। तो क्या हो गया, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल, 2 पे मिथाइल एमिनो साइक्लोहेक्सिनोन, ठीक। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, NMDA रिसेप्टर्स ब्लॉकर, एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द कैटेलेप्सी, केटेटोनिया, एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया, ठीक है। ये कई बार जो हैं आपको जनरल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम लोग दे सकते हैं आपको जो बिहेवियर है उसको डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। यूज़ क्या है, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एनेस्थीसिया, मैनेजमेंट ऑफ द पेन एंड एंटी डिप्रेसेंट। सो बात करें इसकी सिंथेसिस की, तो ये आपका है ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्राइल, ठीक है, और है आपका MgVr। तो एक तरीके से ये ग्रीनाइट रीजन से के थ्रू करते हैं। ये आपके इस तरीके से बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये आपका जो है अटैच्ड हो जाएंगे इस पोजीशन पे, इस तरीके से जो C है वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, और ये बनेगा इस तरीके से। फिर आपका जो हम Br के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके Br अटैच हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसमें CH3NH2 का मिथाइल एमिन का कंडीशन कराएंगे, तो ये बनेगा, ये जो Br है वो OH में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके जो ये NCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर हम इसको हिट करेंगे तो ये बनेगा कीटामिन। तो ये बेसिक्स हैं आपके जनरल एनेस्थेटिक्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो
इसका जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग videos. In last, thank you, keep watching.